कार्थेज के शहीद आज भी मसीह विश्वासियों को उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए चुनौती देते हैं। उनकी दर्दनाक शहादत एवं मृत्यु को मसीह के लिए गले लगा लेना अपने आप में मार्मिक कथा है। सुनिए पेरपेटुआ ने अपनी शहादत से ठीक पहले उसे घात करने वालों को क्या उत्तर दिया था। मैं अभी जो कष्ट सह रही हूँ वह मैं खुद ही कष्ट सह रही हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर कोई और होगा जो मेरे लिए कष्ट सहेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसके लिए कष्ट सहूंगी। यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी करती हुई आपको मसीह विश्वास के रूप में जय पाने के लिए दृढ़ साहस प्रदान करती है। यह कहानी पेरपेटुआ और फेलिसिटी एवं उसके 4 अन्य साथियों की है जो मसीह के लिए शहीद हुए थे। यदि विश्वास के प्राचीन उदाहरण जो ईश्वर के अनुग्रह की गवाही देते हैं और मनुष्य को नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें लिखित रूप में एकत्र किया जाता है ताकि उनके अध्ययन से, मानव तथ्यों के फिर से लिख लिए जाने से ईश्वर को आदर और मनुष्य को बल मिल सके। दूसरी शताब्दी ईस्वी में कार्थेज में एक जीवंत मसीह समुदाय था जिसमें कलीसियाई धर्माचार्य तर्तुलियन शामिल थे। बढ़ती हुई कलीसिया की ओर आकर्षित होने वालों में एक युवा माँ पेरपेटुआ एक समृद्ध कुलीन परिवार की बेटी थी। ईस्वी सन 201 के कुछ समय बाद रोमी सम्राट सेप्टिमियस सेवेरस ने मसीही विश्वास या यहूदी धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगा दी और ईस्वी सन 203 में कार्थेज के गवर्नर हिलेरियन ने इस राजाज्ञा को लागू किया था। इसी के परिणामस्वरूप पेरपेटुआ और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सम्राट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मसीह के ये सभी 6 नए खोजियों को अर्थात बपतिस्मा पाने की तैयारी करने वाले विश्वासी थे। एक अन्य मसीह स्वेच्छा से छोटे समूह में शामिल हो गया। 6 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया और उन्हें तमाशे घर में मौत की सजा दी गई। ये घटना कार्थेज के उन शहीदों की है जिन्हें अपनी भरी जवानी में कार्थेज में मसीह की खातिर शहीद किया गया। हमारी इस घटना के पात्र पेरपेटुआ एक धनी कुलीन महिमा और उसकी दासी फेलिसिटी है। यह एक अनोखा उदाहरण 3री सदी के मसीही शहीद पेरपेटुआ और फेलिसिटी का है। वे इस संसार में 182 ईस्वी सन से लेकर 203 ईस्वी सन तक रहे। विबिया पेरपेटुआ हाल ही में विवाहित हुई, अच्छी तरह से शिक्षित कुलीन महिला थी। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी और वह एक नन्हे से बालक की मां थी जिसे वह दूध पिला रही थी। जबकि फेलिसिटी उस समय गर्भवती थी और उसके साथ कैद एक दासी थी जो उसके साथ शहीद हुई थी। उन्हें अफ्रीका के रोमी प्रांत कार्थेज में अन्य लोगों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके दुख, सताए जाना, कैद एवं शहादत के बारे में पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्यों नामक पुस्तक में वर्णित है। पेरपेटुआ द्वारा खुद प्रथम व्यक्ति के रूप में लिखी हुई उनकी इस पुस्तक पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्यों को मरणोपरांत मसीह के लिए सताव गए लोगों के रूप में प्रकाशित किया गया है। घटना के अनुसार रोमी सम्राट सेप्टिमियस सेवेरस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सैन्य खेलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फेलिसिटी और पेरपेटुआ के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से 2 आजाद नागरिक सैटर्निनस और सेकंडुलस और रेवोकिट्स नामक एक गुलाम व्यक्ति भी शामिल था। सभी मसीह के नए खोजी थे जिन्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित किया जा रहा था, लेकिन अभी तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। 5 के इस समूह में सैटर्निनस नाम का एक ऐसा व्यक्ति शामिल था जो स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा और खुद को मसीह का अनुयायी होना घोषित किया। पेरपेटुआ द्वारा लिखी हुई उनकी पुस्तक पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्यों में पेरपेटुआ अपनी पुस्तक को एक डायरी यानी दैनिक के रूप में लिखती है और बयान करती है कि उनकी कैद में उनके साथ क्या कुछ हुआ। यहाँ उनकी कैद में उसके द्वारा लिखी कहानी के कुछ अंश को दिया गया है। पेरपेटुआ का वृत्तांत उसके और उसके पिता के बीच हुए संघर्ष से शुरू होता है जो चाहता है कि वह अपने विश्वास को त्याग दे। पेरपेटुआ इसके लिए मना कर देती है और जेल ले जाने से पहले जल्द ही उसका बपतिस्मा हो जाता है। पेरपेटुआ को अपनी शहादत से पहले के दिनों में कार्थेज में कैद किया गया था। उसने अपनी डायरी में इन दिनों और जो कुछ उसने सहा उसका विस्तार से वर्णन किया है और यह पाठकों के लिए अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। पेरपेटुआ ने अपनी दैनिकी की शुरुआत अपने कारावास के विवरण से की और इसे अपने मुकदमे और अपने पिता की भावुक लेकिन निरर्थक दलील के साथ जारी रखा,
जिसमें उसने उससे मृत्युदंड से बचने के लिए अपनी मसीह पहचान को त्यागने की अपील की थी। पेरपेटुआ के अधिकांश पाठ में उसके जेल के सपने, जिन्हें वह मसीह का भविष्य सूचक प्रकाशन मानती थी, शामिल हैं। इन स्वप्नों में उसे स्वर्ग में दाखिल होने, अपने मृतक छोटे भाई डिनोक्रिट्स और तमाशेघर में उसके द्वारा कष्टों को सहने के दर्शन मिलते हैं। अपनी निर्धारित मृत्यु से पहले की शाम को पेरपेटुआ ने अपनी डायरी अर्थात दैनिकी को एक अन्य मसीह विश्वासी को दे दिया, जिसने फिर पेरपेटुआ और उसके साथी मसीहियों की शहादत की कहानी को आगे लिखना जारी रखा। उसने बताया कि कैसे पेरपेटुआ की एक साथी गर्भवती दासी फेलिसिटी ने जेल में रहते हुए बच्चे को जन्म दिया। उसने तमाशेघर में युवा मसीहियों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के साथ मृत्यु को गले लगाने के बारे में भी लिखा, जब उन पर जंगली जानवरों ने हमला किया गया और अंत में पेरपेटुआ ने तलवार द्वारा मारे जाने से मौत को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। पेरपेटुआ की डायरी को कार्थेज की कलीसियाओं में सदियों तक हर साल पढ़ा जाता था। यह इतना प्रभावशाली थी कि रूढ़िवादी मसीहियों और झूठी शिक्षा का पालन करने वाले विधर्मी मोंतानुस्वाद ने समान रूप से इसकी प्रशंसा की, और 200 साल बाद भी कलीसियाई धर्माचार्य ऑगस्टीन ने युवा शहीद के शब्दों पर टिप्पणी करते हुए धर्मोपदेश लिखे। जैसा कि कहा गया है कि अपनी दैनिकी, पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्यों में पेरपेटुआ ने अपनी शहादत से पहले जेल में झेली गई शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा का वर्णन किया है। पेरपेटुआ को गर्म कमरे, जेल के कठोर पहरेदारों और नियमित स्तनपान बंद होने के कारण शारीरिक रूप से कष्ट सहना पड़ा था। पेरपेटुआ ने यह भी बताया कि कैसे जेल की स्थिति में सुधार हुआ जब वह प्रहरियों को रिश्वत देने में सक्षम हो गई, ताकि उसे और अन्य शहीदों को उसके शिशु के साथ जेल के दूसरे हिस्से में ले जाया जा सके। अपने बच्चे को स्तनपान कराने में सक्षम होने के बाद उसकी शारीरिक पीड़ा भी कुछ हद तक कम हो गई। पेरपेटुआ ने शारीरिक बीमारियों का विस्तार से वर्णन किया और उसकी कहानी में सबसे आम दर्द और राहत का चक्र मिलता था, जो उसे अपने स्तनों में महसूस होता था। अपने भाई के प्रोत्साहन पर पेरपेटुआ प्रभु से एक दर्शन की मांग करती है, और आनंद की बात यह है कि वह उसे प्राप्त भी करती है। इस दर्शन में वह देखती है कि वह एक खतरनाक सीढ़ी पर चढ़ रही है, जिस पर विभिन्न तरह के हथियार लगे हुए हैं। सीढ़ी के नीचे एक सांप है, जिसका सामना सबसे पहले उसके साथ कैद में बंदी साथी मसीह सैटर्निनस और बाद में पेरपेटुआ स्वयं करती है। सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है और वह एक वाटिका में चढ़ जाता है। अपने स्वप्न के समापन पर पेरपेटुआ को एहसास हो जाता है कि शहीदों को कष्टों को सहना पड़ेगा। अपनी शहादत से एक दिन पहले पेरपेटुआ खुद को एक क्रूर मिस्री को हराते हुए देखती है, और इसका अर्थ यह समझती है कि उसे न केवल जंगली जानवरों से बल्कि खुद शैतान से भी युद्ध करना होगा। अपनी दैनिकी, पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्यों में पेरपेटुआ से जब सताव के विषय में प्रश्न किए गए तो उसने कुछ ऐसा लिखा है। जेल के पहरेदारों ने उससे कहा, अभी तुम बहुत कष्ट सह रही हो, जब तुम्हें जानवरों के सामने फेंक दिया जाएगा तो तुम क्या करोगी? जब तुमने बलि देने से इनकार किया था, तब तुमने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। पेरपेटुआ ने उत्तर दिया, मैं अभी जो कष्ट सह रही हूँ, वह मैं खुद ही कष्ट सह रही हूँ। लेकिन फिर मेरे अंदर कोई और होगा जो मेरे लिए कष्ट सहेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसके लिए कष्ट सहूंगी। एक अन्य वार्तालाप में कैद की अमानवीय व्यवस्था पर उसने कुछ ऐसा लिखा है। सैन्य अधिकारी उनके साथ असाधारण कठोरता से व्यवहार किया करता था, क्योंकि कुछ अत्यधिक मूर्ख लोगों की सूचना पर उसे डर था कि उन्हें जादुई मंत्रों द्वारा जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर पेरपेटुआ ने उससे सीधे बात की और उससे कहा, आप हमें ठीक से सुबह तरोताजा होने की भी अनुमति क्यों नहीं देते? क्योंकि हम दंड पाए कैदियों में सबसे प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि हमारा लेना देना सम्राट की राजाज्ञा से है, हमें उसके जन्मदिन पर ही जानवरों से लड़ना है। क्या यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा यदि हम उस दिन स्वस्थ अवस्था में अखाड़े में ले जाए जाएं? सैन्य अधिकारी परेशान हो गया और उसका मुंह लाल हो गया। इसलिए उसने आदेश दिया कि उनके साथ अधिक मानवीय व्यवहार किया जाए, और उसने उसके भाइयों और अन्य व्यक्तियों को मिलने की अनुमति दी ताकि कैदी उनके साथ भोजन कर सके। इस समय तक उनकी गवाही के कारण जेल का मुखिया खुद एक मसीह विश्वासी बन चुका था। उसकी दैनिकी में उसके शहादत वाले दिन के बारे में कुछ ऐसा लिखा है।
उनकी जीत का दिन आखिरकार आ ही गया और वे जेल से रंगभूमि की ओर खुशी से चल पड़े, मानो वे स्वर्ग जा रहे हों, शांत चेहरे के साथ। अगर कांप रहे थे तो डर के बजाय खुशी से कांप रहे थे। पेरपेटुआ दमकते हुए मुख और शांत कदमों के साथ चल रही थी। वह परमेश्वर की प्रिय मसीह की दुल्हन के रूप में अपनी तीव्र निगाह से सभी की निगाहों को शांत कर रही थी। उनके साथ फेलिसिटी भी थी, जो खुश थी कि उसने सुरक्षित रूप से एक शिशु को जन्म दिया था, ताकि अब वह जानवरों से लड़ सके, एक लहू के स्नान से दूसरे लहू के स्नान तक, दाई से योद्धा होने तक, दूसरे बपतिस्मे में बच्चे के जन्म के बाद स्वयं को वह अब धोने के लिए तैयार थी। उसकी दैनिकी में उनकी शहादत से ठीक पहले बोले शब्द ये थे। फिर जब वे अखाड़े के प्रधान हिलारियंस की नजर में आए तो उन्होंने अपनी शरीर और हाव भाव से संकेत दिया कि तूने हमें दोषी ठहराया है, लेकिन परमेश्वर तुझे दोषी ठहराएगा। इस पर भीड़ भड़क उठी और मांग की कि उन्हें योद्धाओं की एक पंक्ति के सामने कोड़े मारे जाए, और वे इस बात पर खुश हुए कि उन्हें प्रभु के दुखों में हिस्सा मिला है। लेकिन जिसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, उसने उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रत्येक को ऐसी मृत्यु देकर दिया जो उसने मांगी थी। क्योंकि जब भी वे आपस में शहादत की अपनी इच्छा पर चर्चा करते तो सैटर्निनस वास्तव में जोर देता कि वह सभी अलग अलग जानवरों के सामने घात के लिए फेंके जाने चाहिए, ताकि उसका मुकुट और भी प्रतापी हो सके। इसलिए प्रतियोगिता की शुरुआत में उसे और रेवोक्टस को एक तेंदुए के साथ मुकाबला करना पड़ा, और फिर जब वे काठ में लटके थे तो उन पर एक भालू ने हमला कर दिया। सैटर्निनस तो भालू से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता था, इसलिए वह तेंदुए के काट जाने से मरने की उम्मीद करता था। पर फिर उसका मुकाबला एक जंगली सुअर से हुआ, लेकिन जिस योद्धा ने उसे जानवर से बांधा था उसे ही सुअर ने सींग मार दिया और प्रतियोगिता के कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई, जबकि सैटर्निनस को केवल घसीटा गया। फिर जब उसने काठ में बांधे हुए भालू का इंतजार किया तो जानवर ने पिंजरे से बाहर आने से इनकार कर दिया, जिससे सैटर्निनस को एक बार फिर बिना किसी चोट के वापस बुलाया गया। हालांकि युवतियों के लिए शैतान ने एक पागल बछिया को तैयार किया था। यह एक असामान्य जानवर था, लेकिन इसे इसलिए चुना गया था ताकि युवतियां उस जानवर के साथ मेल खा सके। इसलिए उन्हें नंगा कर दिया गया, जाल में डाल दिया गया और इस तरह तमाशा घर में ले जाया गया। भीड़ भी तब भयभीत हो गई जब उन्होंने देखा कि एक कोमल सी युवा लड़की थी और दूसरी एक महिला थी जिसने अभी अभी एक शिशु को जन्म दिया था और उसके स्तनों से अभी भी दूध टपक रहा था। और इसलिए उन्हें फिर से वापस लाया गया और बिना कमरबंद वाले अंगरखे पहनाए गए। अपने दर्शन में अपनी शहादत को देखते हुए वह कुछ ऐसे लिखती है। जब उसे बताया गया कि यह सब कुछ पहले ही घटित हो चुका है तो उसने तब तक इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि उसने अपने शरीर और कपड़ों पर अपने उन बुरे अनुभव के निशानों को न देख लिया। फिर उसने अपने भाई को बुलाया और मसीह के उन नए विश्वासियों के साथ उससे बात की और उनसे कहा कि तुम सभी को विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और जो कुछ हमने सहा है उससे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी दैनिकी में शहादत के बाद का हाल भी लिखा हुआ है। लिखा है कि कुछ ही देर बाद उसे बाकी लोगों के साथ बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया ताकि उसका गला काटा जा सके। लेकिन भीड़ ने कहा कि उनके शरीर को खुले में लाया जाए ताकि उनकी आंखें उनके शरीर में घुसी हुई तलवार के दोषी गवाह बन सके। इसलिए शहीद उठकर अपनी मर्जी से उस जगह पर चले गए जैसा कि लोग चाहते थे, और एक दूसरे को चूमते हुए उन्होंने शांति के पारंपरिक चुंबन के साथ अपनी शहादत को मुहरबंद कर दिया। बाकी लोगों ने चुपचाप और बिना हिले डुले तलवार ले ली, खासकर सैटर्निनस, जो रंगशाला की सीढ़ी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था और मरने वालों में पहला व्यक्ति था। एक बार फिर वह पेरपेटुआ का इंतजार कर रहा था, हालांकि उसे अभी और पीड़ा का अनुभव करना था। वह हड्डी पर चोट लगने पर चिल्लाई, फिर उसने तलवार चलाने वाले युवा के कांपते हुए हाथ को पकड़ा और उसे अपने गले तक ले गई। ऐसा लग रहा था कि इतनी अद्भुत महिला, जो अशुद्ध आत्मा से डरती थी, को तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि वह खुद इसके लिए तैयार न हो। कार्थेज में शहीदों की कब्र पर एक महागिरजाघर बनाया गया है, जिसमें पेरपेटुआ और फेलिसिटी के नाम वाला एक प्राचीन शिलालेख पाया जाता है।
उन्हें बाद में कैथोलिक चर्च के द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप फेलिसिटी और पेरपेटुआ उन शहीदों में से हैं जिन्हें कैथोलिक आराधना सभा के नियत रोमी कलीसियाई पचांग में नाम से याद किया जाता है। पेरपेटुआ और फेलिसिटी का यह शहीदी पर्व पारंपरिक रूप 7 मार्च को लूथरन चर्च और एपिस्कोपल चर्च सहित अन्य चर्चों में मनाया जाता है। पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों में भी कार्थेज के पेरपेटुआ और मसीह के खोजी सैटर्निनस, रेवोक्टस, सेकंडुलस और फेलिसिटी का पर्व 1 फरवरी को मनाया जाता है। पेरपेटुआ और उनके साथी मसीहियों की शहादत और उसके विवरण दोनों को प्राचीन और आधुनिक मसीह विश्वासियों द्वारा अत्यधिक आदर से देखा जाता है। उनके द्वारा लिखी दैनिकी पेरपेटुआ और फेलिसिटी के कार्य प्राचीन संसार में एक महिला द्वारा लिखे गए दुर्लभ जीवित दस्तावेजों में से एक है। ओह, सबसे बहादुर और धन्य शहीदों! वास्तव में तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु की महिमा के लिए बुलाए और चुने गए हो। और जो कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा का गुणगान करता है, उसका सम्मान करता है और उसकी आराधना करता है, उसे कलीसिया की सांत्वना के लिए वीरता के इन नए कामों को पढ़ना चाहिए जो पुराने किस्सों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सद्गुणों की ये नई अभिव्यक्तियां एक ही आत्मा की गवाही देगा जो अभी भी काम करता है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, उसके पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिनके पास सभी युगों का वैभव और अपार सामर्थ्य है। पेरपेटुआ की घटना अपनी शक्तिशाली व्यक्तिगत आवाज के साथ पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करना जारी रखती है, और यह पवित्र शास्त्र के इस वचन को प्रमाणित करती है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा।